स्वागत है सभी का। आज का हमारा विषय है आत्मकथ्य कविता, जो कि कक्षा 10 की पुस्तिका क्षितिज से ली गई है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह हमारे चैनल का लोगो है। सुनो रे किस्से यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले नए विषयों के लिए सुनो रे किस्से चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा और आप किस नए विषय का वीडियो देखना चाहेंगे, यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वह भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। इस कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग प्रशंसा करें। कवि परिचय। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1899 में वाराणसी में हुआ। परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण ये 8वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए। बाद में घर पर ही इन्होंने संस्कृत, फारसी, हिंदी का अध्ययन किया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी काव्य कृतियां, आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी नाटक, कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल कहानी संग्रह। कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। इनका निधन 1937 में हुआ। पाठ में निहित केंद्रीय भाव। इस संसार में अनेक प्राणी जन्म लेकर मर गए। उन सबका जीवन इतिहास आज भी इस संसार रूपी आकाश में स्थित है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति सबकी आत्मकथा को रस लेकर पढ़े। अनेक बार आत्मकथा लिखने वाले की दुर्बलता का संसार के लोगों द्वारा उपहास बनाया जाता है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे यह गागर रीति। शब्दार्थ। मधुप भौरा, अनंत अंतहीन, नीलिमा नीले, आकाश का विस्तार, असंख्य अनगिनत, मलिन निंदा करना, उपहास मजाक, दुर्बलता कमजोरी, गागर मटका, रीति खाली। व्याख्या। कवि कहता है कि गुंजन करते भंवरे और डालों से मुरझाकर गिरती पत्तियां जीवन की करुण कहानी सुना रहे हैं। उनका अपना जीवन भी व्यथाओं की कथा है। इस अनंत नीले आकाश के तले नित्य प्रति असंख्य जीवन इतिहास आत्मकथाएं लिखे जा रहे हैं। इन्हें लिखने वालों ने अपने आप को ही व्यंग तथा उपहास का पात्र बनाया है। कवि मित्रों से पूछता है कि क्या यह सब देखकर भी वे चाहते हैं कि वह अपनी दुर्बलताओं से युक्त आत्मकथा लिखें। इस खाली गगरी जैसी महत्वहीन आत्मकथा को पढ़कर उन्हें क्या सुख मिलेगा। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। शब्दार्थ। विडंबना छलना, उपहास का विषय, प्रवंचना धोखा, गाथा कहानी, उज्जवल गाथा सुख भरी कहानी। क्या कवि अपने मित्रों से कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रस शून्य खाली गागर जैसे जीवन के बारे में पढ़कर तुम स्वयं को ही अपराधी समझने लगो। तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने मेरे जीवन से रस चुराकर अपनी सुख की गगरी को भरा है।
कवि कहता है कि वह अपनी भूलों और ठगे जाने के विषय में बताकर अपनी सरलता की हंसी उड़ाना नहीं चाहता। मैं अपने प्रिय के साथ बिताए जीवन के मधुर क्षणों की कहानी किस बल पर सुनाऊं? वे खिलखिलाकर हंसते हुए की गई बातें अब एक असफल प्रेम कथा बन चुकी हैं। उन भूली हुई मधुर स्मृतियों को जगाकर मैं अपने मन को व्यथित करना नहीं चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथ्य बनी थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। शब्दार्थ: मुस्काया कर मुस्कुरा कर, अरुण लाल, कपोल गाल, अनुरागनी प्रेम करने वाली, उषा भौर, स्मृति याद, पाथ्य संबल, पथिक यात्री, पंथा रास्ता, कथा अंतर्मन। व्याख्या: कवि कहता है, मैंने जीवन में जो सुख के सपने देखे थे वे कभी साकार नहीं हुए। सुख मेरी बाहों में आते आते मुझ पर तरस खाकर भाग गया। मेरे अपने प्रिय को पाने का सपना अधूरा ही रह गया। मेरी प्रिय के गालों पर छाई लालिमा इतनी सुंदर और मस्ती भरी थी कि लगता था प्रेममयी उषा भी अपनी मांग के सौभाग्य सिंदूर भरने के लिए उसी से लालिमा लिया करती थी। आज मैं एक थके हुए यात्री के समान हूँ। प्रिय की स्मृतियाँ मेरे इस जीवन यात्रा में पथ भोजन के समान हैं। उन्हीं के सहारे मैं जीवन बिताने का बल जुटा पा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी इन यादों की गुदड़ी को उधेड़कर मेरे हृदय में झांके। मित्रों, आत्मकथा लिखकर मेरी वेदनामय स्मृतियों को क्यों जगाना चाहते हो? छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ? क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। शब्दार्थ: मौन चुप रहना, व्यथा दुख। क्या कवि का कहना है कि उनका जीवन एक साधारण सीधे साधे व्यक्ति की कहानी है। इस छोटे से जीवन को बड़ा चढ़ाकर लिखना उनके लिए संभव नहीं है। इस पाखंड के बजाय तो उनका मौन रहना और दूसरों की यश गाथाएं सुनते रहना कहीं अच्छा है। अपने मित्रों से कहते हैं कि वे उस जैसे भोले भाले निष्कपट दुर्बल हृदय सदा छले जाते रहे व्यक्ति की आत्मकथा सुनकर क्या करेंगे। उनको इनमें कोई उल्लेखनीय विशेषता या प्रेरणापद बात नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त यह आत्मकथा लिखने का उचित समय भी नहीं है। मुझे निरंतर पीड़ित करने वाली कथाएं थक कर शांत हो चुकी हैं। मैं नहीं चाहता कि आत्मकथा लिखकर मैं उन कटु कथित करने वाली स्मृतियों को फिर से जगा दूं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप आत्मकथित कविता की व्याख्या को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।